हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर कोई क्वेश्चन हम छूट रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी ए 2 डिजिट नंबर वेयर पी इज लेस देन क्यू एंड लेस देन आर। यानी पी पी क्यू क्यू हमारा 2 डिजिट नंबर है और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है और सबसे इंपॉर्टेंट यही कंडीशन है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा हेल्प करेगा। और गिवन है, यानी ये गिवन है तो हमारे पास जो कह रहा है कि इफ पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू टी टी जीरो है, यानी कि जो डबल डिजिट नंबर है उनका हम सम करते हैं तो हमें ट्रिपल डिजिट नंबर मिलता है एंडिंग विथ जीरो। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट है और हमें देखना है कि क्या कौन सा सही है। कह रहा है कि द नंबर पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज 5। सेकेंड कह रहा है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q इज 6। चेक करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स का कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं। हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन कह रहा है कि p इज लेस देन q एंड इज लेस देन r। ये हमारा कंडीशन है, इसे ध्यान रखना है। अब हमें कह रहा है कि P Q R एंड P Q R, ओके, यानी इन सबका सम कर रहा था। यानी क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से लिखा था, P P प्लस Q Q प्लस R R इजकल टू T T जीरो। ये है, कह रहा है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, T T जीरो होना चाहिए। यानी एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गया हमारे पास कि P प्लस Q प्लस R इजकल टू जीरो है, तो कुछ यहाँ पर 10 या 20 होगा। अब देखिए 10-20 कैसे होगा। अगर हम P प्लस Q प्लस R इजकल टू क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो 10 होगा या तो 20 होगा, 30 नहीं होगा। देखिए 30 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो P Q R है हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। ओके, यानी P Q R अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो आपको बस 1 से लेके 9 तक ही नंबर को ऐड करना है। 1 से 9 तक के नंबर को ही ऐड करना है। तो 1 से 9 तक के नंबर में अगर पी क्यू आर में अगर वेरी करके भी अगर ऐड करेंगे तो या तो 10 हो सकता है या तो 20 हो सकता है, 30 तो कभी नहीं हो सकता। अगर 30 होने के लिए आपको पी या क्यू को डबल डिजिट नंबर में लेना होगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर जो होगा या तो 10 होगा या तो फिर यहाँ पर आपका 20 होगा, या तो 10 होगा या तो 20 होगा। ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास। अब हम क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास पी क्यू और आर की पॉसिबल जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। पहले तो हम पी, और हमें कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि पी और क्यू हमारा कुछ इस तरीके के कंडीशन में होना चाहिए, इस इनइक्वलिटी के रूप में होना चाहिए। ओके, तो पी को हम क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे, और क्यू को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और आर को 7। हम पहले 10 बना रहे हैं, फिर हम 20 बनाएंगे कि 10 बनाने की कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं पी क्यू और आर के। तो P की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेते हैं और Q की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ और R की वैल्यू 7 लेता हूँ। अब देखिए ऐड करेंगे तो 10 की इक्वल हो जाएगा, तो एक हमारी पॉसिबिलिटी बन गई। फिर हम क्या कर सकते हैं, P को अगर हम 1 ले लें, अब हम Q की वैल्यू 3 ले लें और R की वैल्यू 6 लेंगे। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो इसे हमें 3 लेना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 3 2 4 हो जाएगा और 6 10 हो गया। क्योंकि हमें Q ऑलरेडी R से लेस देन होना चाहिए और P हमारा Q से लेस देन होना चाहिए। ये तो हमारा 1 हुआ। फिर हम 1 को लेके एक और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, 1 ले लें तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर 5 ले लें तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ 4, ये नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी। ओके, इसे हमें कैंसिल करना होगा। फिर हम अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 4, तो ये हो गया हमारा 5, और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 5। देखिए कंडीशन बन गया, यानी हमारा P लेस देन Q लेस देन R, इस तरीके से तो 10 हो गया। अब आप 1 को लेकर के और कोई पॉसिबिलिटी बनाइए, नहीं बनेगा क्योंकि आपने यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी बना रखा है विद कंडीशन दिस। तो 1 को हमारा हो गया। अब हम 2 को लेके बताते हैं। 2 ले, अगर P की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो कंडीशन क्या क्या बनेगा। अगर आप P की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि 10 है, अगर हमें 10 ऑलरेडी बनाना है तो 10 लेने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर P की वैल्यू 2 है तो अगर हम Q की वैल्यू क्या लें, यहाँ पे 2 है तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि 1 ले नहीं सकते हैं।
क्योंकि क्यू की वैल्यू पी से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 1 तो होगा नहीं हमारा, तो हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं। अब कितना हुआ, 3 2 5, फिर यहाँ पे 5 ले सकते हैं। ओके, हो गया। यानी 10 बनाने की जितनी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी 1 और 2 में अब समाप्त हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आप कुछ और नहीं ले सकते हैं। अगर फिर से 2 लीजिए, अब 2 ले, क्योंकि इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस, अगर 2 ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब यहाँ क्या लेंगे, 4। अब हो नहीं सकता। ओके, अगर मुझे 20 भी बनाना होगा तो ये 2 डिजिट में नहीं लेना होगा, 3 डिजिट में जाना सॉरी सिंगल डिजिट में नहीं होगा, 2 डिजिट में जाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट हमें लेना ही नहीं है। ओके, क्योंकि हमें जो पी क्यू आर की वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में है, यानी 1 से 9 तक ही हमें कंसीडर करना है केवल। तो 2 के से लेने की जो कंडीशन है वो खत्म हो गया 10 डिजिट पे। अब हम देखते हैं, यानी 10 डिजिट का 1 से 2 तक में समाप्त हो गया। अगर मैं पी की वैल्यू 3 लेता हूँ, अब मैं क्यू की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 3 है। तो अब जरा सोचो आप, क्योंकि अब 10 तो नहीं बन सकता, तो हमें 20 बनाना होगा। तो 20 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 17 बनेगा। अब 17 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तो देखिए 17 लाने के लिए हम यहाँ पर अगर हम 8 और 9 ऐड करें तो 17 होगा। तो Q की वैल्यू में 8 करता हूँ और 9 और R की वैल्यू 9 करता हूँ। देखिए अभी बन गया 20। ओके, 10 तो बन नहीं सकता था, 3 लेने पे 10 तो बन नहीं सकता, क्योंकि Q की वैल्यू हमें P से हमेशा ग्रेटर दें। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप इस कंडीशन को। तो ये हो गया। अब आप 3 की और क्या वैल्यू ले सकते हैं, अब कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 8 और 9 के बीच का डिफरेंस अगर 1 आ गया तो आप कोई भी वैल्यू अब 3 से नहीं ले सकते। अब 3 का जो p की वैल्यू थी, अब आप आगे बढ़ जाइए, 4 पे आ जाइए। जैसे आप 4 पे आएंगे तो आप सिमिलरली करिए। अगर हम 20 में से 4 हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना होगा, 16 बचेगा। अब 16 लाने के हमारे पास कंडीशन क्या हो सकते हैं, 16 लाना है तो हम 7 और 9 लिख सकते हैं। देखिए एक तो कंडीशन है कि 8 8 ले सकते हैं, लेकिन 8 8 तो हम लेंगे नहीं, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, जबकि हमारा r ग्रेटर होना चाहिए q से, तो ये कंडीशन होगा नहीं हमारे पास। तो एक कंडीशन हमारे पास बनता है 7 और 9 का, यानी 9 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 16 होगा। तो हमने क्या किया, q की वैल्यू 7 ले लिया और हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 9 कर दिया। अब 4 से रिलेटेड और कुछ आप ले सकते हैं, 7 9 हो गया तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए 8 9 का तो कुछ होगा ही नहीं, यानी 4 की भी पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई। अब आप किस पे आ गए, 5 पे। अब अगर आप 5 पे आ गए तो 5 की पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, यानी आप 20 में से सिमिलरली करिए कि 20 में से जैसे आप 5 माइनस करेंगे तो 15 बचा। अब 15 को आप कैसे ले सकते हैं, यानी 15 को आपको लेना है और कंडीशन भी फॉलो करें। तो 15 को आप क्या क्या ले सकते हैं, यानी 15 के लिखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें Q को 6 लेना होगा अगर हम ले लें, और हमारे पास जो R है वो 9 ले लें तो हो जाएगा 15। 8 और अगर और क्या लिख सकते हैं हम, इसे 8 ले सकते हैं और फिर उसके बाद आपका 7 ले सकते हैं। इस तरीके से कोई कंडीशन बना सकते हैं। तो ओके, यानी और कंडीशन आपका नहीं बनेगा, इसमें फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर जब आप 5 से कंडीशन बनाएंगे 5 का, तो आपके पास क्या बनेगा, 5 यानी 6 और उसके बाद 9 ये बनेगा, और कोई कंडीशन आपका नहीं बन पाएगा। इसमें आपके पास इतना ही सिमिलरली और कंडीशन बनेगा, और कोई कंडीशन आप इसमें नहीं बना पाएंगे। बस 5 से अब 5 का और कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो टोटल आपके पास जो पूरा बना, आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यानी टोटल 7 कंडीशन बन रहे हैं पी के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 7 कंडीशन में देखिए 1 ही रिपीटेड है, तो पी के लिए अगर हम सिमिलरली कहेंगे तो ये हमारा P11 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा 1 बना, हमारे पास एक कंडीशन हो गया पी के लिए। पी की कंडीशन 1 हुआ, क्योंकि 3 बार अगर 3 टाइम्स 1 है तो कंडीशन तो 1 बना, और उसके बाद 2 का तो ये 2 हो गया, ये 3 4 5, यानी पी के लिए हमारे पास टोटल कितने कंडीशन बन गए, 5। ओके, तो स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट कह रहा था कि पॉसिबिलिटी पी के 5, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया। अब कह रहा है क्यू के लिए 6 होनी चाहिए, तो क्यू के लिए 6 है, ठीक है। 2 1 और 3 देखिए 2 बार बन रहा है, तो ये हो गया 2 4 का 3, उसके बाद 4 5 और 6। तो Q के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनी वो 6 है, कह रहा है कि Q के लिए पॉसिबिलिटी 6 है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। यानी आपका जो स्टेटमेंट होगा कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही हमारे पास सही है। ओके, आई होप
कंडीशन है, इसे समझ पा रहे होंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी इस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर होते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीके होते हैं थोड़ा अलग हो जाते हैं, आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो कुछ अलग होता है। तो थोड़ा सा आपको इस फील्ड में प्रैक्टिस करना होगा, और हम लोग इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे और कुछ सीसेट के क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होंगी वो जल्दी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।